हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल है हिंदी मीडियम। और आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 की प्रश्नावली संख्या 5 समांतर श्रेणियों के उदाहरण 11 से 16 तक वाले करेंगे। इन उदाहरणों को हल करने से पहले हमें समांतर श्रेणी में n पदों योग ज्ञात करने के दो सूत्र याद रखने हैं। जो हमारे पास पहला सूत्र है वह एस एन बराबर है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी ब्रैकेट बंद है। जहाँ पर देखो हमारे पास जो एस एन दिया हुआ है वो होगा हमारा n पदों का योग। उसके बाद देखो जो n है वो हो जाएगी हमारे पदों की संख्या, a है वो हमारा क्या हो जाएगा प्रथम पद है, और d है वो क्या हो जाएगा सार्वय अंतर। ये हम पहले जान चुके हैं, n क्या होगा a क्या होगा और d क्या होगा। 5.1 और 2 को हमने पढ़ लिया है। उसके बाद देखो एक योग ज्ञात करने का छोटा सूत्र आता है, वो होता है हमारे पास से एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट 2 ब्रैकेट a प्लस l। जहाँ पर जो l दिया वो क्या होगा अंतिम पद, और a है वो हमारा प्रथम पद है ही, और n है वो क्या है पदों की संख्या। ये जो छोटा सूत्र है योग का ये तभी काम करेगा जब हमारे पास से समांतर श्रेणी का अंतिम पद दिया होगा। उसके बाद देखो थोड़ा सा और ध्यान रखना है, अगर हम ये बोले 10 पदों का योग ज्ञात करो, 10 पदों का योग ज्ञात करो, इसका मतलब है हमें S10 का मान निकालना है। S10 का मतलब होता है 10 पदों का योग। अगर हमें ऐसा बोल दे 20 पदों का योग ज्ञात करो, इसका मतलब है हमारे पास से जो S22 है उसका मान हमें ज्ञात करना है। उसके बाद देखो उदाहरण नंबर 11 है। उदाहरण नंबर 11 क्या है हमारे पास से AP 8 3 - 2 ... के प्रथम है 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। अब देखो हमारे पास AP दिए हुए हम लिख देते हैं पहले 8 3 - 2 ... अब देखो योग ज्ञात करने के लिए हमें a तो चाहिए प्रथम पद है यानी a, वो तो हमारा आ जाएगा 8। एक चाहिए हमें सार्वंतर d, इसके लिए हमारे पास आ जाएगा दूसरे पद में से पहला पद हमें घटा देंगे। दूसरा पद हमारे पास 3 है, पहला पद 8 है, 3 में से 8 घटाने पर हमारे पास आ जाएगा -5। एक जाए हमें पदों की संख्या यानी 22 पदों का योग ज्ञात करना है, तो n का मान हमारे पास आ जाएगा 22, और S22 का हमें मान ज्ञात करना है। उसके बाद देखो हम n पदों योग का सूत्र जानते हैं। SN बराबर है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी ब्रैकेट बंद। यहाँ पर देखो हम n की जगह 22 रख देंगे, S22 से बाद में वापिस n की जगह आ गया 22/2 ब्रैकेट 2 गुणा a की जगह आ जाएगा हमारे पास 8 प्लस n की जगह आ गई 22 -1 और d की जगह आ जाएगा हमारे पास -5। ध्यान रखना d अगर माइनस में आ रहा है तो हमें ब्रैकेट लगाना है और ब्रैकेट बंद है। 22 में 2 का भाग है हमारा 11 बार है। 8 को अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएंगे 16 प्लस 22 में से 1 घटाने पर बच गए 21 गुणा -5। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, आपको पहले जो अंदर है ब्रैकेट दिया हुआ 22 - 1 इसको हले करना था। अब देखो 21 को हम अगर 5 से गुणा करेंगे तो बाकी वैसा वैसा आ जाएगा। 11 का 11 ये हो गया 16 प्लस से गुणा माइनस, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे माइनस आ जाएंगे, और 21 को 5 से गुणा करेंगे तो आ जाएंगे हमारे पास 105। उसके बाद हो गया 11 ब्रैकेट का मतलब गुणा, 105 में से हम अगर 16 घटाएंगे तो हमारे पास बच जाएंगे -89। उसके बाद देखो हमारे पास क्या आ गया, अगर हम 11 को 89 से गुणा करेंगे तो लिख देंगे 89 इंटू 11, ये हो गया 9 8 9 8, 9 का 9 और 7 और 989, वो भी किस कहेंगे माइनस के, क्योंकि ये माइनस का है तो ये आ गया हमारे पास 989। यानी जो हमारे पास AP दी हुई है उसके प्रथम 22 पदों का योग आ गया हमारे पास -989। अतः लाइन लिख देंगे हमें, अतः AP के प्रथम 22 पदों का योग -989 है। ये हो गया हमारा उदाहरण नंबर 11।
उदाहरण नंबर 12 क्या है हमारे पास से, यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है तो इसका 20वां पद ज्ञात कीजिए। देखो हमें क्या दिया गया है, प्रथम है 14 पदों का योग, 14 पदों का योग मतलब हो गया S14 का मान दिया है हमारे पास से 1050 और इसका प्रथम पद यानी ए का मान दिया हुआ है हमारे पास से 10 से, और हमें 20वां पद ज्ञात करना है। 20वां पद का मतलब हमें A20 का मान ज्ञात करना है। अब देखो ऐसे सवाल में आपको जो दिया होता है उसका सूत्र लगा देना है, यानी हमें 14 पदों का योग दिया है तो हम SN का फॉर्मूला लगा लेते हैं पहले, चूंकि SN बराबर है N/2 ब्रैकेट 2A प्लस N-1 इंटू डी ब्रैकेट बंद। अब देखो N की जगह हम रख देंगे 14 पदों योग में दिया हुआ है, N की जगह आगे 14/2 ब्रैकेट तो प्रथम पद हमारे पास दिया हुआ है 10 प्लस N-1 इंटू डी हमें ज्ञात करना है। उसमें देखो S14 पदों योग दे रखा है 1050 बराबर है 14 में 2 का भाग गया 7 बार ब्रैकेट 10 को 2 से गुणा करने पर आ जाएंगे हमारे पास 20 14 में से 1 रहेंगे 13 को डी से गुणा करने पर आ गए 13D। उसके बाद हम देखो अगर यहाँ पर ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, 7 यहाँ पर गुणा है तो 1050 की ओर जाएंगे तो किस में हो जाएगा भाग में, बराबर आ गए हमारे पास 20 प्लस 13D। अगर 105 में हमें नहीं 1050 में अगर 7 का भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 150 बराबर 20 प्लस 13D। अब देखो अगर 20 यहाँ पर प्लस किया तो 150 की ओर जाएंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के, बराबर बच गए 13D। 150 में से 20 घटाएंगे तो हमारे पास आ गई 130 बराबर 13D, या इसको हम इस प्रकार लिख देंगे 13D बराबर है 130, तो D बराबर हमारे पास आ जाएगा 130/13। 130 में 13 का भाग गया हमारे पास से 10 बार, यानी जो हमारा सार अंतर है वो आ गया हमारे पास से 10। हमें 20वां पद ज्ञात करना है, यानी हमारे पास जो A20 है वो क्या हो जाएगा, A20 को लिख सकते हैं हम A प्लस 19D, यानी A यानी प्रथम पद वो हमारे पास 10 है प्लस 19, D का मान है वो हमारे पास 10 आ गया। ये 10 का 10 हो गया, 19 को 10 से गुणा करने के तो हमारे पास आ जाएंगे 190, 190 में 10 जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगी 2 से, यानी जो AP का 20वां पद है वो हमारे पास 2 से आएगा। अतः AP का 20वां पद है 200 है। उसके बाद हम देखो उदाहरण नंबर है 13, AP 24, 21, 18 के कितने पद लिए चाहिए। कितने पद का मतलब हमें n का मान ज्ञात करना है ताकि उनका योग कितना हो जाएगी 78 हो जाएगी, यानी हमारे पास जो AP दी हुई है वो हमारे पास है AP आ गई 24, 21, 18 ... अब देखो आपको पहले ही बता दिया था प्रश्नावली जब 5 हमने पढ़ाने शुरू कितने नाम आए तो हमें n का मान ज्ञात करना याद रखना हमेशा। उसके बाद देखो जो प्रथम पद है वो हमारे पास की 24 है, सार अंतर निकालेंगे D तो दूसरे पद में से पहला पद घटा लेंगे, दूसरा पद हमारे पास 21 है और पहला पद हमारे पास है 24 है। 21 में से 24 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएंगे -3, यानी D का मान -3 आ गया और n का मान हमें ज्ञात करना है और योग यानी SN हमारे पास दिया हुआ है 78। अब देखो SN का मान दिया हुआ है तो हम जानते हैं SN का फॉर्मूला, SN बराबर हो जाएगा हमारे पास N/2 ब्रैकेट 2A प्लस N-1 ब्रैकेट बंद इंटू D। देखो योग हमारे पास दे दिया 78 है, बराबर n का मान हमें ज्ञात करना है N/2 के 2 ब्रैकेट 2, A का मान आ गया हमारे पास 24 प्लस n हमें ज्ञात करना है और D हमारे पास है -3, D माइनस ब्रैकेट लगा देंगे। देखो 2 यहाँ पर भाग में है तो 78 की ओर जाएंगे तो किस गुणा में हो जाएंगे 78 इंटू 2 बराबर n, तो इसको 2 से गुणा करने पर हमारे पास आ जाएंगे 48 प्लस ये n-1
और ब्रैकेट में आगे माइनस के 3। उसके बाद देखो अगर हम 78 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 156, यह एन का एन है 48। अगर ब्रैकेट को खोलेंगे तो -3 पहले, ध्यान रखना ब्रैकेट के बाद कोई भी संख्या हो या पहले, अभी ब्रैकेट के अंदर वाली सारी संख्या से गुणा, यानी पहले n को -3 से गुणा करेंगे, उसके बाद -1 को -3 से गुणा करेंगे। ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, तो n को -3 से गुणा करने पर हमारे पास आ जाएगा -3, -3 को -1 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा +3। उसके बाद 156 के तो 156 रह के बराबर n, 48 में 3 जोड़ेंगे तो हमारे पास हो गए 51 है -3n। ये हो गया ब्रैकेट बंद। ब्रैकेट के बाहर n है तो अगर हम अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 156 बराबर है n को 51 से गुणा करने पर आगे 51 है n, -3 को n, 3n को n से गुणा करने पर आगे 3 है n²। अब देखो 3n² यहाँ पर प्लस के है, अगर 156 की ओर लाएंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के, तो ये 3n² हो गए। 51n प्लस के ये भी हो जाएंगे माइनस के। 156 पहले ही यहाँ पर थे, 156 के 156 है बराबर बच गए हमारे पास है 0। उसके बाद देखो अगर हम यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं तो ये 3 कॉमन आने पर ये बच जाएगा n²। 51 में से 3 कॉमन लेंगे तो 3 का भाग जाएगा हमारे पास है 17 बार है प्लस, और 156 में से हम अगर 3 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास है 52 बराबर 0। 3 यहाँ पर गुणा में 0 की ओर जाएंगे तो ये बन जाएगा 0, यानी हमारे पास जो समीकरण वो बन गई n की घात 2 माइनस 17n प्लस के 52 है बराबर है 0। अब हमारे पास एक द्विघात समीकरण बन गई। ये हमारे पास द्विघात समीकरण है n की घात 2 माइनस के 17n प्लस के 52। अब हम द्विघात समीकरण हल करने के लिए गुणनखंड विधि का उपयोग करेंगे। गुणनखंड विधि में देखो बीच का पद है यानी -17 के हमें 2 टुकड़े करने हैं, जोड़ने घटाने पर -17 आना चाहिए और गुणा करने पर हमारे पास प्लस के 52 आना चाहिए, यानी -17 का एक तो टुकड़ा हो जाएगा -13 और एक हो जाएगा -4। अगर हम 13 में 4 जोड़ेंगे तो माइनस के वापस 17 आ जाएंगी और 13 को 4 से गुणा करने पर है हमारे पास प्लस के 52 आ जाएंगे। हमारे पास -17 के टुकड़े हो गए, ये हो गए n के का 2 माइनस 13n है माइनस का 4n है प्लस के 52 बराबर है 0। टुकड़े करने के बाद देखो पहले 2 में कॉमन लेंगे तो हमारे पास n कॉमन आ गया, यहाँ पर एक n बच गया और यहाँ से n कॉमन जाने पर कितने बच गए 13। उसके बाद देखो यहाँ पर 4 हमारा कॉमन आ जाएगा, क्या बच जाएगा n, और 52 में 4 कॉमन जाएंगे तो 52 में 4 का भाग जाएगा 17 बार यानी 13 बार बराबर हो गया 0। अगर देखो पहले कोष्टक में माइनस है तो यहाँ पर भी क्या लगाना है माइनस। अब यहाँ पर ध्यान रखना इन दोनों चिन्हों की तुलना करनी है, अगर ये दोनों चिन्ह समान है तो बाहर लगाना है प्लस है, अगर ये और ये दोनों अलग अलग चिन्ह है तो यहाँ पर क्या लगा देंगे माइनस है। हमारे पास देखो n-13 वापस कॉमन आ गए हैं और यहाँ पर बच गए n-4 बराबर हो गए 0। यहाँ पर देखो n-13 बराबर हम 0 रख देंगे पहले, तो n बराबर हमारे पास आ जाएंगे 13 और एक बार वापस रख देंगे n-4 बराबर 0, तो n बराबर हमारे पास कितने आ जाएंगे 4, यानी जो समांतर श्रेणी के 13 और 4 पद है, 13 पदों का योग और 4 पदों का योग हमारे पास कितना आएगा 78 आएगा। अतः पदों की संख्या या तो 13 होगी या कितनी होगी 14 होगी। अतः पदों की संख्या 4 व 13 है। उसके बाद देखो उदाहरण नंबर है 14, निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम एक धन पूर्णांक के और दूसरा जो सवाल हमारे पास है वह है प्रथम है n धन पूर्णांक। इसका मतलब है हमारे पास जो एपी बनेगी प्रथम में एक धन पूर्णांक, यानी जो एपी बन जाएगी वो बन जाएगी हमारे पास 1 2 3 4, ऐसे चलती चलती कितने तक जाएगी हमारे पास 1000 तक, यानी जो हमारा पदों की संख्या वो भी 1000 हो जाएगी और जो अंतिम पद है वो भी हमारे पास कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। यानी जो हमारा पहला पद है वो तो 1 आएगा, अगर हम डी निकालेंगे सार अंतर है तो वो हम दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, दूसरा पद 2 है, पहला पद 1 घटाने पर 1 आ जाएगा और पदों की संख्या वो कितनी आ जाएगी हमारे पास 1000 है। और हमें 1000 धन पूर्णांक योग याद करना है, यानी हमें ऐसे
1000 का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर देखो हमें एस एन का छोटी का सूत्र काम में ले सकते हैं, क्यों हमें अंतिम पद 1000 दिया हुआ है, तो हम एन पदों योग का सूत्र चाहेंगे, चूंकि एस एन बराबर हो जाएगा n/2 ब्रैकेट ए प्लस एल, यानी जो अंतिम पद है एल वो हमारे पास दिया हुआ है 1000। यहाँ पर लिख देंगे एस एन की जगह आ जाएगा 1000, एन की जाएंगे 1000/2 ब्रैकेट है, पहला पद हो गया हमारे पास 1 प्लस से अंतिम पद हमारे पास है 1000। अगर हम 1000 में 2 का भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 500 गुणा 1000 में 1 जोड़ने पर हो गई 1001। अगर हम इसको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास से 500 और 500, यानी 5,05,000। अतः 1000 धन पूर्णांकों के योग 1000 धन पूर्णांकों का योग 500 है। उसके बाद देखो जो दूसरा प्रश्न है वो हमारे पास क्या है, प्रथम n धन पूर्णांक, इन जो हमारे पास है एपी है वो क्या बनेगी, शुरुआत 1 से होगी, पहला पद 1 2 3 4 इस हिसाब से चलते जाएंगे, और टोटल हमें कितने पद लेनी है, n पद, यानी पदों की संख्या भी n है, और अंतिम पद है वो भी क्या हमारे पास है n है। यानी जो पहला पद है वो तो हो गया 1 सारवंत्र हो जाएगा हमारे पास, दूसरे में से पहला घटाएंगे तो 1 और पदों की संख्या वो हमारे पास n है, और जो अंतिम पद है वो भी क्या है n है, और एस एन का हमें मान ज्ञात करना है। यानी एस एन का क्या हो जाएगा, एस एन बराबर है n/2 ब्रैकेट ए प्लस एन, यानी एन जो हमारे पास एन ही रहेगा, पहला पद हो जाएगा 1 प्लस अंतिम पद वो हमारे पास कितना हो गया n, यानी जो हमारे जो आंसर आ गए वो हो जाएंगे हमारे पास n/2 1 प्लस n, ये हो गए समांतर श्रेणी के n पदों के योग। अगर हम इसको खोलेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, n को 1 से गुणा करने पर n प्लस n को n से गुणा करने पर n²/2, यानी हो गया n² प्लस n/2, ये जो हमारा n धन पूर्णांक है उनका योग आ गया। उसके बाद में 15 नंबर उदाहरण हुआ क्या हमारे पास है, संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद है, nवां पद का मतलब है हमारे पास है an बराबर दिया हुआ है 3 + 2n से दिया जाता है। हमारे पास एपी नहीं दी हुई है, अभी की बार है nवां पद दिया हुआ है, यानी nवां पद हमारे पास an बराबर है 3 + 2n, और हमें प्रथम 24 पदों का योग यानी S24 का मान ज्ञात करना है। उसके बाद देखो एपी नहीं है तो हम यहाँ से एपी पहले एपी बनाएंगे। अगर हम यहाँ पर n पद में n का मान 1 रखेंगे तो ये हमारा प्रथम पद आएगा, ये हो जाएगा 3 + 2 गुणा 1 बराबर आ गए 3 + 2 बराबर आ जाएंगे 5, यानी पहला पद वो हमारे पास 5 आ गया। अगर दूसरा पद निकालेंगे तो n की जगह 2 रख देंगे, ये हमारे आ जाएगा 3 + 2 गुणा 2, ये हो गया 3 + 4, यानी दूसरा पद है वो हमारे पास आ गया 7। उसके बाद हम तीसरा पद निकाल लेंगे, तीसरा पद आ जाएगा हमारे पास 3 + 2 × 3, ये हो गया 3 + 3 × 2 = 6, 6 में 3 जोड़ने पर हो गया हमारे पास 9, यानी जो हमारी एपी है वो बन गई हमारे पास से पहला पद आया 5, दूसरा पद आ गया 7, तीसरा पद आ गया 9, इस प्रकार आगे चलती जाएगी। यानी 24 पदों का योग ज्ञात करना है तो हमारे पास जो प्रथम पद है वो तो हो गया 5, सारवंत्र वो आ जाएगा, दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे, दूसरा पद है हमारे पास 7, पहला पद है 5, 7 में से 5 घटाने पर आगे 2। उसके बाद 24 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी n का मान हो गया 24। योग ज्ञात करने के लिए हमारे पास जो सूत्र है एस एन का वो हो जाएगा एस एन बराबर है n/2 2a + n - 1 × d ब्रैकेट बंद है, एस एन की जगह रख देंगे 24, जो n वो आ गया 24/2 ब्रैकेट है 2 × प्रथम पद है वो हमारे पास है 5 प्लस n की जगह आ गया 24 - 1, सारवंत्र d है वो आ गया हमारे पास 2 ब्रैकेट वापिस बंद, 24 में 2 का भाग देंगे तो यह आ जाएगा 12,
5 को 2 से गुणा करने पर आ गया 10 प्लस 24 में 1 घटाने पर ये हो गया 23 से, ब्रैकेट का मतलब गुणा 2, ये हो गया 12 के 12, 10 प्लस से 23 को 2 से गुणा करने पर हमारे पास आ जाएंगे 46 से, 12 इंटू 46 में 10 जोड़ने पर हो गए 56। अगर हम 56 को 12 से गुणा करने पर हमारे पास आ जाएंगे 672। यानी जो हमारे पास एपी के प्रथम 24 पदों का योग है वो आ गया 672। यहाँ पर लिख देंगे अतः एपी के प्रथम 24 पदों का योग है 672 है। उसके बाद देखो उदाहरण नंबर 16, टीवी सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष में 600 टीवी तथा 7वें वर्ष में 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है। यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष से उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित वृद्धि होती है, तो ज्ञात कीजिए प्रथम वर्ष में उत्पादन, यानी जो पहले साल है उसमें उसने कितना उत्पादन किया। दूसरा प्रश्न पूछ रहा है 10वें वर्ष में उत्पादन, 10वें वर्ष मतलब 10 का मान में क्या आते करना है। उसके बाद पूछ रहा है प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन, कुल उत्पादन का मतलब एस में 7 यानी S7 का मान क्या आते करना है। इसके लिए पहले देखो हमें तो तीसरे वर्ष है दिया क्या गया हमारे पास है, तीसरे वर्ष में टीवी, तीसरे वर्ष का मतलब हमारे पास है A3 का मान दिया हुआ है 600 और 7वें वर्ष मतलब हो गया A7 का मान दिया हुआ हमारे पास है 700। अब देखो चूंकि हमारे पास A3 बराबर 600 है तो A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस 2D, ये हो गया 600, ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 बन जाएगी। उसके बाद दिया हुआ है हमारे पास A7 7वें वर्ष में, 7वें वर्ष में हमारे पास दे रखा है 700, तो A7 को हम लिख सकते हैं A प्लस 6D बराबर है 700। ये हमारी बन गई समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 को हम विलोपन निर्देशांक कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास A प्लस 2D बराबर 600। दूसरी समीकरण है A प्लस 6D बराबर है 700। देखो A यहाँ पर प्लस के यहाँ पर घटाएंगे तो A से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, घटाने पर ये माइनस का, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, ये कट गया। देखो ये 6D माइनस के 2D प्लस के बच के हमारे पास माइनस के 4D, 700 माइनस के 600 प्लस के तो बच जाएंगे हमारे पास माइनस के 100, यानी हमारे पास आगे माइनस के 4D बराबर माइनस के 100, माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, D बराबर आ जाएंगे हमारे पास 100/4, 100 में 4 का भाग गया हमारे पास 25, यानी D का मान कितना आ गया हमारे पास 25। अगर D का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारे पास A का मान आ जाएगा, D का मान है समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारे पास A प्लस 2, D की जगह रख देंगे 25 बराबर है 600। ये हो गया A प्लस 25 को 2 से गुणा करने पर आ गए 50 बराबर 600। A बराबर आ जाएंगे हमारे पास 600 प्लस के 50 है तो 600 की ओर जाएंगे तो माइनस के होगी। A बराबर है 600 में से 50 घटाने पर हमारे पास बच जाएंगे 550। A का मतलब हो गया हमारे पास प्रथम वर्ष में 550 टीवी का उत्पादन करेगा। ये हमारा जो पहला प्रश्न है वो हो गया कंप्लीट। उसके बाद देखो दूसरे वर्ष में पूछा 10वें वर्ष में उत्पादन, 10वें वर्ष का उत्पादन मतलब हमें पास A10 का मान ज्ञात करना है। A10 हमारे पास हो जाएगा A प्लस 9D। A का मान आ गया हमारे पास 550 पहले वर्ष से A, बाद में 9 के 9, D आ गई हमारे पास 25, 550 के 550 प्लस 25 को 9 से गुणा करने पर हमारे पास आ जाएंगे 225। अगर जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 775, यानी जो 10वां वर्ष है उसमें वह 775 टीवी का उत्पादन करेगा। उसके बाद देखो जो तीसरा प्रश्न है वो क्या हमारे पास प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन, यानी हमें S7 का मान ज्ञात करना है। तो S7 के लिए हमें पहले Sn का सूत्र जाएगा, ये Sn का सूत्र क्या हो जाएगा, Sn बराबर है n/2 ब्रैकेट 2A प्लस n-1 इंटू D। इसमें देखो
एस एन की जगह रख देंगे 7/2, ब्रैकेट 2 को 2, एक की जगह आएगा हमारे पास 550 प्लस एन 7 माइनस 1, डी की जगह आ जाएगी हमारे पास 25, ये हो गया ब्रैकेट बंद। उसके बाद देखो एस 7 बराबर 7 में 2 का भाग जाएगा नहीं, अगर हम 550 को 2 से गुणा करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएंगे 1100 प्लस 7 में से 1 जाने पर बच गए 6 गुणा 25 ब्रैकेट बंद है, ये हो गया 7/2, 1100 प्लस 25 को 6 से गुणा करने पर हमारे पास आ जाएंगे 150, अगर इसको जोड़ेंगे तो ये हो गया 7/2 गुणा 1100 में 150 जोड़ने पर हो गया 1250, अगर इसको 2 से काटेंगे तो ये बन गया 625, ये हमारे पास लास्ट में बच गया 7 गुणा 625, 7 को 625 से गुणा करने पर हमारे पास आ जाएंगे 7 पंजा 35, 7 दूनी 14, 3 17, 6 42, 1 43, ये हो गया। 7 वर्ष में कुल उत्पादन है 4375 टीवी का होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे YouTube चैनल है हिंदी मीडियम को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।